सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के तहसील इहाते में एडवोकेट मनोज चौधरी, जिनकी उम्र 35 साल थी, को दिन दहाड़े चैम्बर के अंदर गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। वो दिन में अपने कमरे में बैठकर खाना खा रहे थे। इसी दौरान हमलावर उनके चैम्बर में दाखिल हुए और उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां के वज़ीर आला का दावा है कि हमने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है? क्या इस सूरत हाल को देखकर कहा जा सकता है कि यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या ये हकीकत नहीं है कि यूपी में पहले से ज़्यादा गुंडागर्दी देखने को मिल रही है? यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने 2020 में एक बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि नाइंसाफ़ी, मज़ालिम, बदउनवानी और चारों तरफ खौफ और इंतशार का माहौल बीजेपी हुकूमत की पहचान बन गई है। कत्ल, डकैती, अगवा और इस्मत दरी की वारदातें उरूज पर हैं। उत्तर प्रदेश में गुंडों की वजह से दहशत का माहौल है और मुजरिम अब पुलिस पर भी हाथ उठाने से नहीं कतरा रहे हैं और अब तो वकीलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था कि रियासत में खनन माफिया अपनी अलग ही हुकूमत चला रहे हैं। हुकूमत के बड़े लीडरों की सरपरस्ती में मादनियात का काला धंधा जारी है। इस कारोबार पर उंगली उठते ही माफिया, हुक्मरान और ब्यूरोक्रेसी मुतहर्रिक हो जाती है, जिसकी जद में कई सहाफ़ी और सियासी कारकुन अपनी जानें गंवा चुके हैं। कई वाक़यात का जिक्र करते हुए साबिक वज़ीर आला ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया था कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में दलितों पर मज़ालिम बहुत बढ़ गए हैं। नाजरीन, लालू नीतीश की मुत्तहिदा हुकूमत के बावजूद बिहार के मखदूमपुर जहानाबाद में हिंदू दहशतगर्दों की दहशत उरूज पर है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें पिस्तौल दिखाकर माजिद आलम से मुफ्त सिगरेट, गुटखा और पैसे लेने वाले भगवा पोश दहशतगर्द को देखा गया है, जिसका नाम विनय यादव बताया जा रहा है। ये तो जुर्म का एक वाक़या है। इसके अलावा भगवा दहशतगर्दी के वाक़यात और नफ़रत के प्रोपेगंडे बिहार में भी तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी की गठबंधन सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी नफ़रतबाज गुंडों का पता लगाकर उनके खिलाफ बरवक्त एक्शन लिया जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जाए, इसलिए कि सोशल मीडिया पर इन दिनों मज़हब मुखालिफ वीडियोज़ की कसरत देखने को मिल रही है। इन सभी नफ़रतबाज लड़कों के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। नाजरीन, एवार्ड तकरीब के दौरान एक हिंदू तालिबा के ज़रिए एक नज़्म पढ़कर सुनवाई गई, जिसमें कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को फ़रोग़ दिया गया है। लाल चौक में गोली मारो देश के गद्दारों को, बहुत हो गया भाईचारा, लाते मारो सालों को, बहुत हो गया भाईचारा, लाते मारो सालों को। क्या इससे ये अंदाज़ा नहीं होता कि मुल्क में हिंदू असातिज़ा हिंदू बच्चों को मुस्लिम मुखालिफ जहनीत दे रहे हैं? हाल ही में मुजफ्फरनगर के एक स्कूल की टीचर तृप्ता त्यागी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें वो मुस्लिम बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवाती हुई और मुसलमानों के बारे में तबसरा करती हुई नज़र आई थी, जिसके बाद मुल्क भर में उसकी इस हरकत की मजम्मत की गई और फिर उसने मजबूर होकर मुआफ़ी भी मांगी। इन वाक़यात से इतना तो पता चलता है कि नफ़रत का जहर अब स्कूलों और तालीमी इदारों के अंदर तक पहुँच चुका है। ये नफ़रत कहाँ से आई, कहाँ से परवान चढ़ी? क्या RSS की तरबियत गाहों से? क्या बजरंग दल के दफ्तरों से? क्या किसी ख़ास मज़हब के ख़िलाफ़ धर्म संसद करने वालों के ज़रिए? क्या टीवी न्यूज़ चैनलों पर बैठकर नफ़रत भरी जहरीली खबर बताने वाले गोदी मीडिया एंकरों के ज़रिए? क्या अपने मफाद के लिए सियासी रोटी सेंकने और वोटों की सियासत और नफ़रती तकरीर करने वाले लीडरों के ज़रिए ये नफ़रत परवान चढ़ी है, या फिर ये सब के सब इस नफ़रत को आम करने और मुल्क की फ़ज़ा को जहर आलूद बनाने में बराबर के हिस्सेदार हैं? नाजरीन, बिट्टू बजरंगी का मेवात दंगे के असल मुजरिमीन में से एक, जिसकी वजह से मेवात में फसाद की आग भड़की, जिसके धमकी भरे वीडियो ने आग में तेल डालने का काम किया था। हालांकि बिट्टू बजरंगी का स्वागत उसके मुताबिक हार मालाओं से नहीं किया गया, बल्कि न जाने स्वागत का क्या तरीक़ा रहा होगा कि मेवात दंगे के बाद उसका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो बच्चों की तरह रोता हुआ नज़र आया था। अरे जेल में दो यार, फांसी कर दो, परेशान क्यों कर रहे हो?
लेकिन ये तो सभी को मालूम है कि मेवात दंगे के मास्टरमाइंड मुजरिमों में एक नाम बिट्टू बजरंगी का भी था। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि अब बिट्टू बजरंगी को जमानत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी की जमानत मंजूर कर ली है। उसे 15 दिन पहले फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। आखिर क्या वजह है कि 15 दिन पहले जिस दंगाई बिट्टू बजरंगी को पुलिस घसीट कर लाई थी, उसे 15 दिन में ही जमानत मिल गई है। लोग इंतज़ार में थे कि बिट्टू बजरंगी के घर पर बुलडोज़र चलेगा, लेकिन उसे तो रिहाई मिल रही है। अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में होता तो क्या उस वक्त भी यही खबर सुनने को मिलती? क्या मेवात के उजड़े हुए लोगों को या मिली तंजीमों को बिट्टू बजरंगी के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल नहीं करना चाहिए? इस मुल्क के कैद खानों में बेशुमार मुस्लिम नौजवान बंद हैं जिन पर सिर्फ ऐसे इल्ज़ाम हैं जो बरसों से साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन मजाल है कि उन्हें इतनी जल्द किसी अदालत से ज़मानत मिल जाए। जब तक उनकी जवानियाँ ख़त्म नहीं हो जाती और उनकी ज़िंदगी तबाह नहीं हो जाती, तब तक उन्हें ज़मानत भी नहीं मिलती। यानी वो गैर साबित शुदा जुर्म के सबब साल हा साल जेलों में बंद रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ नाम और मज़हब के अलग होने से बिट्टू बजरंगी जैसे मुजरिमों को सिर्फ 15 दिनों में ही ज़मानत मिल जाती है, बल्कि जेल से रिहा होने वाले इस फसादी का खैर मकदम भी किया जाता है। वाज़ेह रहे कि बिट्टू बजरंगी ने जेल से बाहर आते ही सोशल मीडिया पर बयान न देने के अदालती हुक्म की धज्जियां भी उड़ा दी हैं। अदालत ने उसे सोशल मीडिया पर कोई बयान न देने का हुक्म दिया था, लेकिन बिट्टू तो सचिन की तरह छक्के लगाने की बात कर रहा है। इत्तिला के मुताबिक अशोक बाबा, जो फसादात के पीछे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसने बिट्टू बजरंगी को जेल से निकालने में अहम रोल अदा किया है। नाजरीन, हिंदू तंजीम के ज़रिए मुस्लिम नौजवानों को मारने पीटने का नया मामला सामने आया है। मोनू मानेसर की नाम निहाद गौरक्षक टीम के अरकान ने गाय का गोश्त ले जाने के शुबे में 2 मुस्लिम ड्राइवरों की पिटाई की है। गाय के नाम पर आए दिन मुसलमानों को लिंच किया जाता है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बहुत से मुस्लिम रहनुमाओं का अब ये भी कहना है कि मुसलमानों को अपनी जान की हिफाजत की खुद फिक्र करनी चाहिए, इसलिए कि हमारा आइन भी सेल्फ डिफेंस की इजाज़त देता है। नाजरीन, मायावती ने सहारनपुर के दमदार नेता इमरान मसूद को अपनी पार्टी बीएसपी से निकाल दिया है, जिसके बाद इमरान मसूद ने मायावती पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए हैं। इमरान मसूद ने कहा कि मायावती चाहती थी कि मैं सहारनपुर से अपनी बिरादरी यानी मुसलमानों से 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके उन्हें दूं। मैं नहीं दे सकता था, इतनी बड़ी रकम कहां से लाता, मेरी हैसियत इतनी नहीं है, मेरे पास वोट हैं नोट नहीं हैं, यही मेरी गलती है कि मैं उनको पैसे नहीं दे सका। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं सहारनपुर से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पार्टी को दे सकूं। अगर ये मेरा गुनाह है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरी औकात नहीं है, मैं छोटा सा काश्तकार हूँ, मैं कोई उद्योगपति नहीं हूँ। मेरे पास लोग हैं, वोट हैं, मेरे पास नोट नहीं है। जनता मुझे पैसा देती है, चुनाव लड़ाती है। नाजरीन, मायावती पर टिकट बेचकर पैसे लेने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। मायावती के बारे में ये बात यकीन की हद तक मशहूर है। आज के बेरोज़गार नौजवानों को मायावती जैसी सियासतदानों से इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है। हर सूबे के बेरोज़गारों को मिलजुल कर एक सियासी पार्टी बना लेनी चाहिए, और अगर पार्टी किसी एक बिरादरी को लेकर बनाई जाए तो और बढ़िया है। कुछ दिन गरीबों के हक हुकूक की बात कीजिए, अक़लियतों पर मज़ालिम का रोना रोइए, कुछ पैसा अपनी ज़मीन वगैरह बेच कर लगाइए और कुछ चंदा करके फिर इलेक्शन आने पर हर असम्बली हलके में अपना उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए। अगर आप अपनी बिरादरी के 25% लोगों को भी लुभाने में कामयाब हो गए तो फिर देखिए कि कैसे आपके ऑफिस के बाहर टिकट खरीदने वालों की लाइन लगती है। कल तक आप रोज़गार तलाश करने की लाइन में लगते थे, पार्टी बना लेने के बाद रोज़गार देने वालों की लाइन आपके दरवाजे पर लगने लगेगी। ये सियासत का बाज़ार है जहां ख़रीदने वाले भी बहुत हैं और बेचने वाले भी बेशुमार। अगर टिकट बेचकर फ़ायदा न हुआ तो किसी बड़ी पार्टी से अंदर खाने सेटिंग कर लीजिएगा और उसके मद्दे मुकाबिल के वोटों को ख़राब करने का ठेका ले लीजिएगा। डबल कमाई का इससे बेहतर ज़रिया क्या होगा? मेरे ख़याल से बेरोज़गारी को कम करने की ये एक अच्छी तहरीक होगी। ये सियासत की लाइन है जहां पैसा भी है और पब्लिसिटी भी।
नाजरीन, हुकूमत ने 3 सालों में LGP की कीमत में 85% इजाफा करने के बाद अब उसमें 18% की कमी कर दी है, यानी ये पहले से अब भी 67% महंगा है। लेकिन आप गोदी मीडिया चैनलों पर शोर सुनिए जैसे 200 रुपये कम करने वाली सरकार ने पूरे देश की महंगाई कम कर दी हो। हालांकि गैस सिलेंडर अब भी उतना ही महंगा है, जो गरीबों और मिडिल क्लास घरानों के बजट पर भारी असर डालता है। अभी खाने पीने की चीज़ों पर GST लागू है, चावल दाल आटा पर GST लागू है, पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू रही है। भारी भरकम GST ने कारोबारियों की कमर तोड़ रखी है। लेकिन क्या गोदी मीडिया चैनलों पर बैठे हुए ज़र खरीद एंकर्स इन मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करेंगे? ये डिजिटल ज़माना है जिसमें दूर दराज की खबरें भी एक क्लिक के फासले पर होती हैं। लिहाजा ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी सरगर्मियों और इदारे के तारुफ के लिए एक वेबसाइट तश्कील दें। इसके लिए आप मज़ानी वेब सर्विसेज की खिदमात ले सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, ब्रांड प्रमोशन के लिए, बिज़नेस प्रमोशन के लिए, बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए राब्ता करें 8527855885। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।